It's all official now. Team Anna has gone political. Anna Hazare is now officially a Neta. He has decided, however, that he is not going to be a part of his political outfit, which is yet to be named. But he has made it very clear that he is going to campaign on behalf of his political party. That they're going to bring in a new revolution, a new political revolution. What we saw just a short while ago was Anna Hazare and Team Anna breaking their fast. Now that really got overwhelmed and overshadowed by the announcement that came right before it, Arvind Kejriwal saying that he would start a political party. Now we saw this coming after the announcement yesterday that they would be going in a political direction. But the announcement of a political party saying that they will engage directly in politics, that was a huge development, particularly coming after the fact that there were so many critics within allies of Team Anna who felt that entering politics at this point was not the wisest of ideas. हमारा मकसद सत्ता लेना नहीं है, हमारा मकसद है कि संसद के अंदर जाकर जो सत्ता केंद्रित हो गई है उस सत्ता को इस देश के गांव-गांव, शहर-शहर और हर व्यक्ति के पास पहुंचाना। सत्ता को यहां से दिल्ली से खत्म करके इस देश के हर गांव तक पहुंचाना। सत्ता लेने नहीं, सत्ता को वहां से हटाकर जनता को देने के लिए जाना है अब हम लोगों को। साथियों, ये पार्टी नहीं, ये आंदोलन होगा। कैसे? यहां पे कोई हाईकमांड नहीं होगा कि एक हाईकमांड ने एक एयर कंडीशनड कमरे में बैठ के कैंडिडेट्स को सेलेक्ट कर लिया। जनता कैंडिडेट्स का सिलेक्शन करेगी। यहां पे एयर कंडीशनड कमरे में बैठकर एक घोषणा पत्र और मैनिफेस्टो जारी नहीं होगा। हम किसानों के बीच में जाएंगे, सारे देश में घूमेंगे, किसानों से पूछेंगे आपकी क्या समस्याएं हैं और किसान घोषणा पत्र बनाएंगे कि किसानों की समस्याएं क्या है और उनके समाधान क्या है, किसान बताएंगे। युवाओं के बीच में जाएंगे, उनसे पूछेंगे वो बेरोजगार क्यों है, जब वो नौकरी लेने के लिए जाते हैं तो उनको रिश्वत क्यों देनी पड़ती है। युवाओं के बीच में जाकर युवा अपनी समस्याएं और अपना समाधान खुद बताएंगे। हम पूरे देश में घूम घूम कर लोगों से उनकी समस्याएं और समाधान पूछेंगे। इस देश की जनता इस पूरे आंदोलन का घोषणा पत्र बनाएगी। अब हम सब अनशनकारी अनशन छोड़ने जा रहे हैं। मेरा कई बार अनशन हो गया है आज तक, लेकिन हर बार अनशन छोड़ते समय किसी मंत्री के हाथ से मैं अनशन नहीं छोड़ा। चारित्रशील लोगों के हाथ से अनशन छोड़ा। कई बार मैं मेरी माँ के हाथ से अनशन छोड़ा। उस टाइम पर भी मैं अनशन छोड़ा किसके हाथ से? संत ज्ञानेश्वर के समाधि मंदिर में जो लेडीज झाड़ू लगाती है उसका चारित्र साफ था। उस हमारे बहन के हाथ से मैं अनशन छोड़ा जो साफ सफाई करने वाली है। आज भी अनशन छोड़ने जा रहे हम। जिनके हाथ साफ है उनके हाथ से मैं अनशन छोड़ने जा रहा हूं। अरविंद जी ने आपको बताया व्यवस्था परिवर्तन के बाद वो बदलाव जब तक नहीं आएगा तब तक परिवर्तन नहीं होगा। मैं कल भी आपको बताया था, मैं कोई पक्ष और पार्टी नहीं निकालूंगा, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लेकिन देश की जनता के लिए पर्याय देने के लिए मैं राजी हो गया। अचानक उन्होंने स्वास्थ्य गिरता हुआ देखकर, हालत बिगड़ती देखकर और बलिदान तो दूर रहा, बीच में ही छोड़ करके अनशन मैदान भाग रहे हैं। वो अनशन का जो एक हथियार था जो महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई में दिया था, उसकी पवित्रता को भंग कर दी।
अन्ना ने भी, अरविंद ने भी और मनीष सिसोदिया और गोपाल राय ने। ये मुझे कहते हुए बहुत पीड़ा हो रही है, क्योंकि अनशन आखिरी हथियार हुआ करता था, आखिरी से आखिरी।